हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्या क्लासें आपको समझ में आ रही हैं? तो हमारा पढ़ा हुआ आपको कैसा लग रहा है? तो आप कमेंट में जरूर बता दिया करना। और क्लासें सबके पास शेयर कर दिया करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो मैं लगा रहता हूँ हमेशा आपके साथ, लेकिन कुछ मोटिवेशन कम मिलता है क्योंकि कमेंट ऐसे ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। तो प्लीज कमेंट कर दिया करना अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं मैं। कल मैंने आपको बताया था सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। तो आज मैं बताने वाला हूं सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग और क्यूब घनों का योग। ठीक है, वर्गों का योग और घनों का योग, सारी संख्याएं हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। कैसे? जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, कल मैंने आपको बताया था 1 + 2 + 3 डॉट 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 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, कल बताया था मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था 2 + 4 + 6 डॉट 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 100 तक। फॉर्मूला आपको क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1, सम संख्याओं का योग। क्या था? सम संख्याओं का योग। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था 1 + 3 + 5 डॉट 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 99 तक। ये क्या था? विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, n²। ठीक है, उसके बाद ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब हमारा आज स्टार्ट होगा सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग। ठीक है, कैसे निकालते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जैसे आज हमें क्या सीखना है, वर्गों का योग। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वर्गों का योग। ठीक, वर्गों का योग हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर्मूला हमारा वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या हमारा? फॉर्मूला हमारा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 50 तक होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो ठीक है, तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 50। तो क्या करना हमें, 50 गुणे 51 गुणे 50 दूनी 100 प्लस 1 101 अपॉन 6। ठीक है, कैसे काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3 3 7 21 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो क्या आया हमारा, 25 गुणे 17 गुणे 101। ठीक है, आगे निकाल लेना। ठीक, ऐसे निकालते थे। अब ये फॉर्मूला हमारा फिट कैसे पड़ रहा है, तो हमें कुछ संख्या छोटी लेनी पड़ेगी जिससे हमें पता लगे कि हमारा फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। जैसे 1 से 5 तक लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 5 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, क्या ये फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में ठीक बैठ रहा है? ठीक है, सबसे पहले हमें छोटा क्वेश्चन है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इनको ऐड कर लो। कैसे ऐड करेंगे, 4 1 5 9 5 14 14 14 6 20 1 30 30 और 25 30 40 50 55। क्या हमारा ये 55 निकल गया? फॉर्मूले के हिसाब से कितना निकल गया, कितनी संख्या है, 1 2 3 1 से लेके 5 तक। तो क्या आया, 5 गुणे n इंटू n प्लस 1 6 इंटू 2n प्लस 1 5 2 10 11 और 6। क्या करेंगे, 6 से 6 कट गया, 11 25 55। क्या हमारा फॉर्मूले के हिसाब से और ऐसे नंबर डिजिट बराबर आया? क्या हमें अब अंदाज हो गया कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है? तो हम फॉर्मूला चेक करने के लिए छोटी संख्या लेंगे जितना तक हम गुणा भाग कर सकें।
ठीक है, तो मैंने एक छोटी संख्या ली, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 5 तक स्क्वायर लिया। ठीक है, मैंने फॉर्मूला के रखे हिसाब से चेक किया, फॉर्मूला के हिसाब से मैंने किया 5 संख्या है 5 इंटू n प्लस 1, 5 1 6 प्लस 5 दूनी 10 से 11 बटे 6, 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6। फॉर्मूले के हिसाब से भी ऐसे आया और विदाउट फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ के भी हमारे पास ऐसे आया। क्या हमें अंदाजा है कि फॉर्मूला हमारा ठीक होगा, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन लिखना है। अगर किसी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से लेके हमको 50 के स्क्वायर तक निकालना था। क्या हमने फॉर्मूले के हिसाब से संख्या हमारे पास 50 इंटू 51 इंटू 50 दूनी 100 प्लस 101 अपॉन 6, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा इतना आया। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो एक बार चेक कर लो, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर बताऊंगा जिससे हमारा फॉर्मूला चेक हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास रख दिया गया, ठीक है, 4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? क्या मैं इसमें अब हमें क्या करना हो? अब इसमें सम संख्या दी है, सम संख्याओं का स्क्वायर दिया है, अब हमें क्या करना है? क्या मैं इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 का स्क्वायर प्लस 2 चौकू 8 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 10 का स्क्वायर, नहीं 50 का स्क्वायर आएगा, 50 का स्क्वायर तक आएगा अगर 2 का स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं इसको? क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन क्या बन गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 50 का स्क्वायर। तो एक से फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये था। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हम संख्या रख देंगे। कैसे रखेंगे? n हमारा कितना हो गया? 1 से लेकर 50 तक संख्या है 50 इंटू n प्लस 1 51 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 लिखा है हमारे पास, कितना लगा है? 50 दूनी 100 और 101 अपॉन में 6। ठीक है, कॉमन हमारा था का 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब काट दो, कैसे कटे? 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10, क्या कटा हमारे पास? 3 दूनी 3 एकम 3 3 7 21 17 आया। तो क्या आया हमारे पास? 25 गुणे 17 गुणे 101 गुणे 4। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, क्या मैं ऐसे कर सकता था? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिखा था तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या ऐसा हमारे पास आ जाता? बिल्कुल आ जाता। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, अब एक और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, एक और क्वेश्चन। समझ में आया यहां तक? अब अगर मेरे पास क्वेश्चन होता, जैसे अभी मैंने आपको बताया था a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 50 तक बताई दिया था। ठीक, अगर यहीं पे हमारे पास 50 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर डॉट 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 100 स्क्वायर तक होता, तब हम क्या करते? अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता तब हम क्या करते? तो करना क्या था? पिछली बार भी आपने सीखा था, अगर 11 से लेके 20 के आगे होता तो मुझे क्या करना था?
हमें क्या करना था, कल फॉर्मूले के हिसाब से मैंने समझा था। कैसे समझा था, हम लोग को क्या करना चाहिए था, जैसे फॉर्मूला क्या है इसका, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। कल हमने क्या किया था, कल हमने बताया था आपको, अगर 1 से लेके 100 तक पूछा गया, ठीक है, अगर 10 से लेके 100 तक पूछा गया तो हमें क्या करना चाहिए था, क्या करना था मुझे, पहले हमने 1 से 100 तक निकाल लिया, 1 से 100 तक माइनस 1 से 10 तक। क्या मैंने कल ये सीखा था, क्या हमने कल ये सीखा था, बस आज भी वही करना है। आज भी क्या करना है, आज भी वही करना है। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन हमारे पास दिया है 50 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 100 तक दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 1 से 100 तक माइनस 1 से 50 तक निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, 1 से लेके 100 तक निकालते हैं तो क्या संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 100 गुणे 101 गुणे 100 दूनी 10, 100 दूनी 200, 201 अपॉन में 6 माइनस 1 से लेके 100 तक और 1 से लेके 50 तक, कितनी संख्या, 50 गुणे 51 गुणे 101 अपॉन में 6। क्या मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, आराम से निकाल लेंगे। अब क्या करना है, 2 3 6 हो गई और 2 पंजे 10, आ गया हमारे पास 50, ठीक है। 3 ये कटेगा, 3 6 18, 2 3 7 21 67, 3 कट गया। अब हमारे पास कितना आया, क्या यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हमारे पास कितना आया, 50 गुणे 101 गुणे 67 माइनस, ये काट दो, 2 3 6 25 आया, 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 7 21, कितना आया 25 गुणे 17 गुणे 101, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, बस आगे इसको मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे आएगा, 5 का अगर मल्टीप्लाई 101 में करते हैं तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5, कितना आया 50 50 गुणे 67, ठीक, माइनस 25 का गुणा 101 में करते हैं 25 एकम, पूरा आ गया हमारे पास 25 25 एकम 25, कितना आया 25 25 गुणे 17। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब 50 50 में 67 का गुणा करना है, 50 50 गुणे 67 माइनस 25 25 गुणे 17 बराबर। अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 67 का, तो क्या है 0 7 पन्ना 35 7 पन्ना 35, ठीक है, 0 6 पंजे 30 6 पंजे 30, कितना आया हमारे पास 0 5 3 0 5 3 8 3 3, हमारे पास आंसर है 33 83 50 माइनस ये 17 अपना 85 की 5 हासिल लगे 17 दूनी 34 34 और 8 42 की 2 हासिल लगे 4 17 अपना 85 85 4 89 की 9 हासिल लगे 8 17 दूनी 34 34 और 8 34 8 42, ठीक, 33 83 50, हमें घटा देना कितना 5 2 9 2 4, आंसर है 0, यहाँ आया 2 9 5 14 9 4 13 13 5 2 7 और 9 4 13, आंसर आया हमारे पास 29 54 25, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया, 50 से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन जितना बड़ा मैंने बताया इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा यूपी पुलिस के क्वेश्चन, ठीक है। यूपी पुलिस के पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा।
जितना बड़ा मैंने अभी आपको बताया, ये लेंथी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में बनेगा। क्या पूछेगा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर तक योग। ठीक, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे बन के यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। फॉर्मूला हमारे पास ये था, फॉर्मूले के हिसाब से ये था, सॉरी ठीक है। ठीक, यहां तक समझ में आया। ये क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर तक का योग पूछा है। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर लास्ट 20 तक हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर पूछा है। तो हमें कैसे है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर कैसे। अब मुझे क्या करना था, मैंने आपको बताया 1 से लेके 1 से 20 तक का योग निकालो, उसमें से माइनस कर दो 1 से 10 तक का। ठीक, ये सब करना है, ये इतना ही करना है आपको। कैसे करना है, अब आपको कैसे करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर तक निकालना है। फॉर्मूला के हिसाब से कितनी संख्या होगी, संख्या हमारे पास कितनी होगी, 20 गुणे 21, 20 दूनी 40 प्लस गुणे 41 अपॉन में 6 माइनस माइनस 1 से 10 तक संख्या कितनी होगी, 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6। क्यों, 10 से कम 10, 10 से कम 10 प्लस 11, 10 दूनी 20, 21 बटे 6। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर सोल्व। 2 3 6, 3 दूनी 2 3 6, 2 धम 20। ठीक है, समझ में आया, 3 7 21। क्या आया आंसर, 10 गुणे 7 गुणे 41 माइनस 3 7 3 दूनी 6, 3 7 21 5। क्या आया, 11 गुणे 7 11 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, अब आंसर हमारा कैसे आएगा, अब हमें क्या करना है, 10 7 70। क्या है हमारे पास, 70 गुणे 41 माइनस 11 77 गुणे 5। ठीक, आंसर क्या है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 माइनस 7 पना 35, 5 7 35, 3 5 7 35, 3 38, 385। अब 2870 में से 385 घटाना, कितना आया, 5 5 आया, 8 8 8 8 16। यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे कितने, 7 4 2। आंसर हमारे पास क्या निकल गया, 2485। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। फॉर्मूला हमारे पास था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 वर्गों का योग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैसे हमने निकाला, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर तक पूछा था। क्वेश्चन हमेशा यहीं तक बनेगा, ज्यादा लेंथी नहीं बनेगा, संख्या इतनी छोटी होंगी, बट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हमने बताया था, हमने बताया था पहले 1 से लेके 20 तक निकाल लो, माइनस 1 से लेके 10 तक, बस मामला खत्म। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। 1 से लेके 20 तक माइनस 1 से लेके 10 तक हमने निकाला, 1 से लेके 20 तक संख्या 20 थी, 20 इंटू 21 इंटू 41 बटे 6 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6। सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2485, 2485। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, वर्गों का योग निकाल लेंगे अब आराम से। ठीक है, चाहे 11 से लेके पूछा जाए चाहे 1 से लेके पूछा जाए, क्वेश्चन यही पूछेगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, उस प्रकार हम निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अब आगे क्या बात करते हैं, आगे अब हमारा वर्गों का योग खत्म। ठीक, वर्गों का योग निकालेंगे क्या आप आराम से, जैसे मैंने बताया। अब निकाला हमें घनों का योग। घनों का योग, अब हमसे पूछा जाएगा घनों का योग। ठीक है, तो हम घनों का योग कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब का योग। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है, प्रथम धन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो हमें मेरा फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला हमारा कौन सा काम करेगा, इसमें फॉर्मूला हमारा है, फॉर्मूला क्या है,
एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, वट इनका पूरा होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला हमारा 1 से लेके 10 तक जैसे संख्याओं का योग हमारा निकलता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू फॉर्मूला था, लेकिन अगर इसमें क्यूब लगाया तो उसका स्क्वायर करना। फॉर्मूला हमें जैसे पहले याद किया था, इसको भी याद कर ले, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है घनों का योग निकालने वाला। तो क्वेश्चन जैसे 1 से लेके 10 तक पूछा गया तो इसमें हमें ज्यादा दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 3 27 प्लस 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, ये सब इतना करने में बहुत समस्या होगी, तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से निकालना। फॉर्मूला हम चेक कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम चेक कैसे करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा ठीक होगा। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, डॉट 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 5 का क्यूब, इसका अगर आंसर पूछा जाए योग, ठीक है, तो क्या मैं इसको, ये छोटा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको ऐसे ही ऐड कर सकता हूं, इनका योग निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 का 9 3 27 प्लस 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 5 का क्यूब 55 25 पंजे 125। क्या मैं इन संख्या को ऐड कर सकता हूं? 8 1 9, 9 2 11, ठीक है, कैसे ऐड करना है, ठीक, ऐड करना है हमें 8 1 9 9 और 20, 9 20 कितने हुए हमारे पास 36, 36 और 36 4 36 और 4 40 40 और 36 4 40 40 और 60 40 60 100, यहाँ पे 100 1 200 225। क्या इनका योग 225 आ रहा है? क्या इनका योग 225 आ रहा है? 8 1 9 9 और 27 36 36 और 64 100 100 और 125 225। क्या हमारे पास संख्या 225 आ रही है? ऐसे जोड़ने से 225 आ रहा है। क्या मैं फॉर्मूला रखूंगा मेरा आंसर 225 आएगा? कैसे आएगा? फॉर्मूला हमारा क्या, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, n हमारे पास कितने होंगे 5, ठीक है, इंटू 5 और 1 6 अपॉन 2, ठीक, का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कितना होगा 30/2 का होल स्क्वायर, ठीक, तो हमारे पास ये काटा कितना आया 15, ठीक, 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, 15 बराबर कितना होता है 225। क्या हमारा फॉर्मूला ठीक है? क्या हमारा फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है सभी संख्याओं के घनों का योग? ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा क्वेश्चन लेंगे, अपना फॉर्मूला चेक करेंगे फॉर्मूला हमारा सही करता है कि नहीं। तो ऐसे ही हमको अब ये निकालना, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, देख लीजिए फॉर्मूला हमारा फिट गया। 1 से लेके 5 तक घनों का योग पूछा था, वैसे हमने कर लिया 1 8 27 64, हमारा आया था 25, फिर फॉर्मूले के हिसाब से हमने रखा, हमारा डायरेक्ट हो गया क्या है 5 और n इंटू एन प्लस वन क्या है 6/2, तो 30/2 का होल स्क्वायर पूछा था, 15 का स्क्वायर बराबर 225 आया, करेक्ट। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। क्या मैं इसको भी ऐसे करते हैं क्या 36 36 216, ऐसे नहीं करते, ठीक। अब इसको मुझे कैसे सोल्व करना है, हमारी n संख्या कितनी है, n हमको मिलेगी कितनी मिलेगी 10 10, फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n प्लस वन क्या होगा 11/2 का होल स्क्वायर, कितना है हमारा 10 गुणे 11/2, ठीक है। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं आराम से, कितना आया 2 पंजे 10, कितना आया 55, ठीक, हमारे पास कितनी संख्या निकली 55, आया समझ में यहाँ पे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे जरूरी नहीं ऐसे लिख देते 10 गुणे 11 110/2 का होल स्क्वायर, फिर भी मैं इसको काटता क्या 55 आता, 55 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो 55 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 55 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, इसका आंसर कैसे आया, ठीक है। तो हमें क्या करना था 55 25 55 25 दूनी 50, ठीक है, 55 25 सॉरी समझ में आया, 55 25 की 5 हासिल लगे 2, 55 25 दूनी 50 2 52 की 2 हासिल लगे 5, ठीक है, 55 25 और 5 30, क्या इसका आंसर 30 25 आया, क्या इसका आंसर 30 25 आया, कैसे आया, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, क्या इसका आंसर 30 25 आया, ठीक। अब निकाल लोगे ना आराम से,
अब जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा? अब हम कैसे निकालेंगे इनका योग? क्या बताया था? फॉर्मूला हमेशा वही सब काम कर रहा है, वही ट्रिक काम कर रही है। पहले क्या, 1 से लेके 20 तक, -1 से लेके 10 तक, काम खत्म। 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 10 तक, काम खत्म। कैसे निकालना है? ठीक है, कैसे निकालना है हमको? 1 से लेके 20 तक, 20 तक -1 से 10 तक। ठीक, 1 से लेके 20 तक -1 से लेके 10 तक। अब हमारे पास 1 से लेके 20 तक कितना आया? 1 से लेके संख्या हमारे पास कितनी मिल गई? 20। 1 से लेके 20 तक संख्या मिल गई 20। फॉर्मूला रख दो, 20 गुणे 21 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। 20 गुणे 21, 21 दूनी 42, 420/2। 21 दूनी 42, 420/2 का होल स्क्वायर। काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 10। 21 का 210 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये क्या, ये हमारे पास क्या निकलेगा? 10 गुणे 11/2, 2 पंजे 10, 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 30/25। ये हमें घटा देना है। किसमें घटाना है? इसमें। इसका कितना होगा? 210 का स्क्वायर कितना होगा? क्या करना हमें चाहिए था? 0 0 21, फिर आ गया हमारे पास 0, 21 21 क्या इसका आंसर हमारे पास 441,000 माइनस 30/25 आया। क्या इसका आंसर हमारे पास है? अब क्या घटाना है हमें? 441,000 में से 30/25, आंसर हमारे पास कितना आएगा? 5। यहाँ कितना हो गया? 7। यहाँ कितना बचा? 0। यहाँ पे कितना? 4 में से 1 या 4, 41 41 0 75, 41 0 75। क्या ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक, करेक्ट। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आया पूरा? ठीक है, ठीक है, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अब घनों का योग निकालना आपको हो गया आसान। अब आराम से निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन होमवर्क के लिए या फिर कैसे भी, अब आपको लगाना होगा। अब एक क्वेश्चन बता था, अगर ये होता प्रथम n विषम वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो कैसे निकाल? फॉर्मूला हमारे पास तो क्या? n इंटू n प्लस 1। क्या था? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। ये हमारा विषम वर्गों का योग था, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो क्या हम निकाल दें? n हमारे पास कितनी आएगी? 19। n हमारे पास कितनी? 19 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन में
6। क्या हमारे पास फॉर्मूला यही काम करता है? 19 इंटू 20 इंटू 21। क्या समझ में आया? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो क्या करना था? 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21, तम 20। क्या आया? 19 गुणे 10 गुणे 7, 190 गुणे 7। ठीक है, 0 7 63, 6 7 एकम 7, 7 6 7 एकम 7, 7 6 13। क्या हमारे पास आंसर होता 1330। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब आपके पास कोई चीज बची? अब कोई चीज बची? एंड सम प्राकृतिक संख्याओं का योग भी आ गया आपके पास, विषम भी संख्याओं का योग आ गया, सभी संख्याओं का योग भी आ गया, घनों का भी योग आपको आ गया। अब हर चीज आपको फाइनल। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कल आपको बताएंगे हम संख्याओं में जीरो निकालना, कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही।